गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन का ट्रिक। देखो सर, आज आपने ये सब्ट्रैक्शन कहां से ला लिया? हमने तो पहले से ही पढ़कर रखा है, ऐसा कहना चाहते हो क्या? चलो ठीक है, आज का जो सब्ट्रैक्शन का ट्रिक है ना, बहुत पसंद आ जाएगा आपको। ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये रेगुलर सब्ट्रैक्शन से भी बेहतरीन है और जल्द से होने वाला है। चलो ठीक है, आर यू इंटरेस्टेड? चलो अच्छे से ख्याल रखना है। जब आप अच्छे से ध्यान देंगे ना तो आपके भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। देखो सब्ट्रैक्शन, अक्सर हम सब्ट्रैक्शन कैसा करते हैं, अगर कैरी लेने का अगर जरूरत रहेगा, अगर उधार लेना है, देखो यहाँ पर 5 से 6 को नहीं घटा सकते, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम रेगुलर में, यहाँ पर कैरी लेते हैं। कैरी लेते हैं, फिर कैरी लेकर 15 से 6 को घटाएंगे, फिर वो उधार लिया हुआ कैरी लिया हुआ वापस लौटाना है। लेकिन यहाँ पर ऐसा करने की कोई दिक्कत नहीं है। और रेगुलर वाला जो है हम यूनिट प्लेस से करते हैं। देखो यूनिट, टेंस, 100, लेकिन ये उल्टा पुल्टा कैसा भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रेगुलर वाला रहेगा ना तो रेगुलर वाला आपको यूनिट प्लेस से ही करना है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हमने रेगुलर वाला भी अपलोड करके रखा है, आप रेगुलर वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं आज। देखो हम इसे उल्टा कैसा भी कर देते हैं, चलो इधर से कर देते हैं, गलत तरीके से करेंगे, चलो फिर भी आंसर सही आएगा। 4 से 3 को घटाएंगे 1। अब देखो यहाँ पर 5 से 6 को नहीं घटा सकते, तो 6 से 5 को घटा देंगे। देखो 6 - 5 = 1 एंड 7 - 2 = 5। अब जहां पर गलत किया है उस डिजिट को अंडरलाइन करना है। हमने गलत कहां पर किया? देखो कहां पर गलत किया, यहां पर गलत तरीके से किया गया है। 6 से 5 को घटाया गया है, बल्कि ऐसा करना था 5 से 6 को घटाना था, लेकिन हमने क्या किया, 6 से 5 को घटाया। चलो यहाँ पर जहां पर गलत किए वहां पर अंडरलाइन कर दिए। चलो ठीक है, अब क्या करना है, देखो जहां पर अंडरलाइन किया तो इससे बाद आने वाला जो डिजिट रहेगा उसे हम टेंस बोलेंगे, इसे यूनिट बोलेंगे और इसे टेंस बोलेंगे। अगर ये 1 टेंस प्लेस को आता है तो इसका प्लेस वैल्यू जो है वो 10 रहेगा। कितना प्लेस वैल्यू रहेगा? 10 रहेगा। और जो 10 है, 10 से आपको ये गलत तरीके से किया हुआ 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 से जब 1 घटेगा तो यहाँ पर 10 - 1 = 9। और ये जो 5 है ये तो सही तरीके से आया था, 5 का तो कुछ करना नहीं है, 5 को खाली रख देना है और आपका ये जो आंसर हो जाएगा 95 हो जाएगा। चलो समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? चलो और अगला प्रॉब्लम समझते हैं, धीरे धीरे आपके भी समझ आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हटाएंगे यहाँ से। चलो ये वाला प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला कैसे करो, इधर से करो या इधर से करो, कोई दिक्कत नहीं, इस बार इधर से करते हैं। देखो 2 तो छोटा है 8 से, इसीलिए 2 से 8 को नहीं घटा सकते, तो 8 से 2 को घटा देंगे। 8 - 2 = 6। यहाँ पर तो घटा सकते हो। 7 - 5 = 2 और 9 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। 9 - 3 = 6। गलत कहाँ पर हुआ है? देखो गलत कहाँ पर हुआ है, जहां पर गलत हुआ है वहां पर अंडरलाइन लगेगा। देखो यहाँ पर गलत किए हैं, ठीक है। अब ये तो यूनिट, वैसे भी यूनिट प्लेस नहीं है और यहाँ पर अंडरलाइन हुआ था, यही यूनिट प्लेस रहेगा और उसके बाद में जो आएगा वो जो हो जाएगा 10 प्लेस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये जो 2 है ये 10 प्लेस में आएगा और इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 20 रहेगा। प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, प्लेस वैल्यू जितना प्लेस में है, यूनिट, टेंस, 100, उतना उसका प्लेस वैल्यू होता है। ये टेंस में है इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू रहेगा 20। अब 20 से आपको 6 घटाना है, 20 से घटाना है 6, है ना। 20 - 6 = 14, ऐसे लिखेंगे 14। और 6 का तो कोई दिक्कत नहीं था, 6 जैसे के वैसे लिखना है। चलो समझ में आ रहा है? और कुछ प्रॉब्लम समझते हैं। जैसे जैसे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम समझाया जाएगा वैसे आपके भी समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पर देखो 4 से 2 घटेगा तो 2 आएगा,
2 से 3 नहीं घटता है, तो 3 से 2 घटाओ 1। और यहाँ पर देखो 5 से 7 नहीं, सॉरी 7 से 5 तो यहाँ पर घट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो रहेगा ये आंसर नहीं रहेगा, ये गलती नहीं करना है, ये आंसर नहीं है, इसके बाद में आने वाला वो आंसर रहेगा। अब गलत कहाँ पर किए थे, यहाँ पर तो सही किए, यहाँ पर गलत किए हैं। यहाँ पर 3 से 1 सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर लगेगा अंडरलाइन। अंडरलाइन लगने के बाद देखो यहाँ पर जो पहला वाला प्रॉब्लम था, यहाँ पर ये गलत था, इसीलिए यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू बना 20, लेकिन अब इसका करीबी जो है 1 का करीबी इधर नहीं जाना है, इधर वाला लेफ्ट वाला साइड में जाना है। लेफ्ट वाले साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 मतलब इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 20। 20 से घटाना है 1, 20 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 19। 20 से 1 घटेंगे तो 19, और 2 का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 2 लिख दिए, 192 आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। अब समझ में आ रहा है, कर पाएंगे? चलो कोई जल्दी नहीं है, और कुछ समझते हैं, चलो आगे चलो। देखो अब आपको थोड़ा सा आसान हुआ होगा। चलो 5 से 4 को घटाते हैं तो 1, 6 से 5 को घटाते हैं 1, और 4 को 2 से घटाते हैं। चलो ये तो सिंपल वाला था, चलो यहाँ पर ये बड़ा डिजिट कर लेते हैं, ये बड़ा डिजिट कर लेंगे, यहाँ पर 8 कर लेते हैं। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर तो सीधे सीधे हो गया, 5 से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया 1। अब यहाँ से 6 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। और 4 से 2 घटेगा, 2 पाएंगे। और गलत तरीका यहाँ पर जो है, यहाँ पर गलत किए हैं, तो यहाँ पर अंडरलाइन लगेगा, और उसके करीब भी है 2 का प्लेस वैल्यू रहेगा 20। 20 से 2 को घटाओ, 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 18, एंड 1 को जैसे के तैसे लिखना है। चलो समझ में आ रहा है? अब आप ये पूछ लीजिएगा, सर ऐसा भी कोई ट्रिक होता है जो उल्टा कर लेते हो यहाँ पर? तो ये जो है कुछ उल्टा नहीं हो रहा है, ये इंटीजर्स होता है। इंटीजर में ये पॉसिबल है, यानी कि निगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे देखो हमने ये ऐसा किया है, उल्टा किया है, ये समझ लो थोड़ा सा। देखो 6 से 8 को घटाएंगे, मतलब ये जो नंबर है 6 जो है पॉजिटिव है और 8 जो है निगेटिव है। अब ऐसा जो है, अब इसे हम घटा तो देंगे, 8 जो है बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से जब ये घटेगा तो इसका जो आंसर है -2 आएगा, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो 8 है, 8 बड़ा है, उसे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है -2 आएगा, यानी कि इंटीजर में इसका आंसर आता है। अब ये नेगेटिव में आता है, इसीलिए हमने इसे अंडरलाइन करवाया। अब -2 का मतलब है ये जो 2 आया है आपको यहाँ से घटाना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ से 2 को घटाया। अब आपको ये भी समझ में आया, एक ट्रिक जो है, एक ट्रिक भी मैथमेटिकली प्रूव है, ठीक है। इसमें कोई जादू है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, आप भी कर पाएंगे। देखो और समझते कुछ, चलो आगे समझते हैं। चलो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने की कोशिश कीजिए। 7 से 6 घटेगा तो 1, 2 से 1 तो 1, 7 से 5 घटेगा 2। अब ये -1 आएगा। जब 7 से आप 6 को घटाएंगे तो इसका जो रिजल्ट है -1 रहेगा। जो बच्चे 5वीं 6ठी कक्षा में है, 7वीं कक्षा में है, उन बच्चों को समझ में आता है नेगेटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर क्या है। तो जो नेगेटिव नंबर रहेगा, इसीलिए हमको ये जो 1 है इसमें अंडरलाइन लगाना है। और उसके बाद में आने वाला जो डिजिट रहेगा, यहाँ पर भी 1 ही है, 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10। 10 से 1 को घटाओ तो क्या आएगा यहाँ पर 9 और ये 2, ठीक है। कर यहाँ पर 0 लगवा कर करना है। देखो आगे वाला देखिए, 2 माइनस 3, इसका साइज बढ़ा लेते हैं थोड़ा, ठीक है, आप देख पाएंगे अच्छे से। देखो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, और 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। सर यहाँ पर तो दिक्कत हो गई, यहाँ पर 2 बार गलत किया, 2 बार निगेटिव आंसर आया। देखो 11 भी निगेटिव, ये पूरा 11 बन जाएगा। अभी दोनों भी गलत तरीके से निकाले गए हैं। 3 से 2 को घटाया 6,
6 से 5 को घटाया, इसीलिए दोनों भी गलत है। अब इसे सही कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ इसके बाद में आने वाला जो वैल्यू रहेगा 5 का वो रहेगा 50, लेकिन इस 1 के लिए इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखो इसे यूनिट पकड़ कर चलेंगे, ये यूनिट टेंस 100, यानी कि ये 5 का प्लेस वैल्यू ऑफ 50 नहीं रहेगा 500 हो जाएगा। देखो ऐसा अगर आता है कभी तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 100 रहेगा, 500। अब 500 से 11 को घटाना बहुत ही आसान है, 500 से 11 को घटाओ, बताओ कितना आता है, 489, लिख दीजिए 489, और ये रहेगा इसका आंसर। आप वेरी कर लीजिएगा, बाद में वेरी कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। अभी ये भी वैसा ही होगा शायद, 7 से 1 घटाओ 6, 9 से 2 घटाओ 7, 5 से 4 घटाओ 1। यहाँ पर दो बार गलत किए हैं, ठीक है, जो गलत किए हैं। अब इसका प्लेस वैल्यू, जैसे यहाँ पर 5 का प्लेस वैल्यू 500 था, यहाँ पर 1 का प्लेस वैल्यू जो है वो 100 रहेगा। अब 100 से 76 को आसानी से घटा सकते हो आप लोग, कितना मिलेगा, 100 से 76 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 24। अब 24 कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो 24 लिखे, अब यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, 0 अगर लेफ्ट साइड में लिखते हो तो इसका मतलब 24 ही हो जाएगा। चलो लिख देते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं। उसके और आगे वाला नंबर देखेंगे, यहाँ पर ये वाला नंबर समझते हैं। 6 से 7 नहीं घटेगा, 7 से 6 को घटा फिर 1, 9 से 5 को घटाया 41, और यहाँ पर 4 से 3 को घटाया तो 1। गलत कितनी बार हुआ, 1-2 बार गलत हुए, तो 41 है। अब 100 से 41 को घटाओ, कितना आएगा बच्चा लोग, कितना आएगा, 59, लिख दीजिए 59 बराबर है। और यहाँ पे वही दिक्कत है, 1 यहाँ पे 0 रह जाएगा क्योंकि 59 आया है, ठीक है। 3 डिजिट लिखना है तो 0 पहले लगवा दीजिए। अब ये जो है सारे वेरीफाइड है, आप भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ दिक्कत आती है करने में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगली बार फिर से अगर इसका पार्ट 2 बनाने का अगर रहा तो हम उसमें आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। कोई शक? चलो मिलते हैं।